हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ट्रांसफार्मर के बारे में, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन, इसके पार्ट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखें इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल होता है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। वर्किंग प्रिंसिपल इसका म्यूचुअल इंडक्शन होता है दोस्तों। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर मतलब एक स्थिर डिवाइस है जो वोल्टेज या करंट को कम ज़्यादा करता है बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए। फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होती। जैसा कि इनपुट में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो जितना इनपुट में फ्रीक्वेंसी है इतना ही आउटपुट में फ्रीक्वेंसी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी बोल सकते हैं। विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन वोल्टेज या करंट को अप या डाउन कर सकता है। चलिए दोस्तों इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। ये है इसका कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक का उपयोग दोस्तों ऑयल को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर जब ट्रांसफार्मर में हीटिंग होती है तब इसको एक्सपेंशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें दोनों साइड बुशिंग होती है। इसको LT बुशिंग बोलते हैं, HT बुशिंग। या हम प्राइमरी बुशिंग भी बोलेंगे। प्राइमरी बुशिंग यह हमारा LT बुशिंग। LT का मतलब लो टेंशन, HT का मतलब हाई टेंशन साइड, जहाँ से इनकमर आता है। प्राइमरी और ये सेकेंडरी बुशिंग। इसके पास में एक पॉइंट और देख रहे हैं। इसमें जो LT साइड रहता है 4 बुशिंग रहता है, जिसमें एक ग्राउंडिंग रहता है हमारा। कंजर्वेटर टैंक के साइड में एक इंडिकेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं ऑयल लेवल इंडिकेटर। ऑयल लेवल इंडिकेटर। यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स जैसा बना रहता है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल। इसमें जो भी हमारे यहाँ पे जैसे ग्लूकोज रिले लगी है, इसका सभी का टर्मिनेशन, टेम्परेचर वगैरह सब यहीं पे इसका टर्मिनेशन किया जाता है। ये जंक्शन बॉक्स है दोस्तों। ये हमारा टैंक है, ऑयल टैंक। ऑयल टैंक का उपयोग जो हमारे वाइंडिंग रहती है, वाइंडिंग को होल्डिंग के लिए, होल्डिंग मतलब एक जगह होल्ड करके रखता है। दूसरा एयर सील्ड रहता है, एयर को अंदर जाने से रोकता है, एयर सील्ड। इसको हम बोलते हैं रेडिएटर
फिन्स। रेडिएटर फिन्स या कूलिंग ट्यूब बोलते हैं, कूलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब हमारा ऑयल जो ट्रांसफार्मर के अंदर गर्म होता है, एक्सपेंशन होता है, तो ऊपर जाता है, ठंडा ऑयल रहता है नीचे। जब जैसे ऊपर जाता है तो ऑयल रेडिएटर फिन्स के द्वारा वापस नीचे की हो जाता है, ठंडा होता है। जब गर्म रहता है तब ऊपर जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक ग्लूकोज रिले लगा हुआ है। ग्लूकोज रिले ये एक ऐसा रिले है जिसको इलेक्ट्रिकल की सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक मरकरी पारा जैसा लगा रहता है और जैसे ही इसमें हीटिंग ज़्यादा उत्पन्न होती है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की संभावना रहती है, तो ये इसकी सप्लाई को काट देता है, सप्लाई ऑफ कर देता है और ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है। इसको कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई और मैकेनिकल की ज़रूरत नहीं थी। इसमें एक मरकरी रहता है, इसका मरकरी पे काम करता है दोस्तों। इसके यहाँ पर एक ड्रेन पॉइंट रहता है दोस्तों, ड्रेन वाल। अगर हमें ऑयल चेंज करना है या फिल्टर करना है या टेस्ट ऑयल को टेस्ट करना है, या फिल्टर करना है या चेंज करना है या टेस्ट करना है, तो हमें ड्रेन वाल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ड्रेन वाल के द्वारा हम ऑयल को ड्रेन कर सकते हैं। एक कंजर्वेटर टैंक के साइड में एक ब्रीदर भी लगा रहता है दोस्तों, ब्रीदर। दिख नहीं रहा है। ब्रीदर हमारे एटमॉस्फेरिक बाहर की जो एयर की नमी को नहीं जाने देता है, नमी को सोख लेता है और ओनली ड्राई एयर अंदर देता है। ये एक सांस की तरह काम करता है। इसका ट्रांसफार्मर में ड्राई एयर प्रोवाइड करता है। यहाँ दोस्तों एक गेज लगा हुआ दिख रहा है आपको, यह हमारा टेम्परेचर गेज है, जो ऑयल के टेम्परेचर को बताता है कि यहाँ पर अभी कितना टेम्परेचर है। दोस्तों एक ये पे वाल दिख रहा होगा आपको, ये एक्सपेंशन वाल है। ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारा ग्लूकोज रिले भी काम नहीं कर रहा है, तो हमारा ट्रांसफार्मर ज़्यादा अगर गर्म हो जाता है, एक्सपेंशन अगर ब्लास्ट होने की संभावना होती है, तो हमारे ये एक्सपेंशन एक पाइप रहता है। पाइप में हमारा क्या है कि कमज़ोर धातु का बना जाता है और यहाँ पे एक सब फट जाता है। फटने के बाद हमारे यहाँ से ऑयल बाहर की ओर निकल जाता है और हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से बच